नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट में जो रहे कल के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे उनमें ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली, जहां डाउन साइड डाउ जोन्स अगर हम देखें 0.4%, S&P 500 0.9% एंड नेस्डैक जो कि एक टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स है वो अराउंड 1.5% के आसपास तक डाउन साइड देखने को मिला। देखें अगर हम तो टेक्नोलॉजी सेक्टर या ग्रोथ सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लम कल हमें देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न अगर हम देखें पहला रीज़न है कि यहाँ पे जो मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन्स चल रही थी, राइट, उन टेंशन्स में और ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे ईरान एंड हिजबुल्ला की ओर से अगेन इसराइल के ऊपर नंबर ऑफ मिसाइल्स अंडर अराउंड 200 मिसाइल्स का अटैक किया गया। एंड ये जो वॉर है वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती जा रही है। अराउंड एक दिन पहले की भी अगर हम देखें तो इसराइल ने यमन के ऊपर भी मिसाइल अटैक या उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक किया था। तो कहीं ना कहीं ये वॉर और थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती जा रही है, एंड जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक मेजर वॉर का रूप ये लेती जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए ही एक तरह से नेगेटिव है। एंड सेकंड न्यूज़ अपडेट, सेकंड अगर हम रीज़न की बात करें तो यूएस के अंदर जो जॉब ओपनिंग्स का नंबर है कल की डेट में अगस्त मंथ का जॉब ओपनिंग्स का नंबर आया, जो कि एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा हायर लेवल पे रहा। मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस थी अराउंड 7.640 मिलियन के नंबर ये आ सकता है, बट ये जो जॉब ओपनिंग है वो 8.04 मिलियन पे ये नंबर आया है। ये कि जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जॉब ओपनिंग्स इनफ अवेलेबल है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमी को ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ग्रोथ हो रही है। एंड अगर इकोनॉमी अच्छे लेवल पे ग्रोथ हो रही है देन सेंट्रल बैंक जो है वो रेट कट के डिसीजंस लेने में और ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की डाउन साइड के पीछे मेजर रीजंस रहे, जिन्होंने मार्केट को ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 1.5% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोज दिए हैं मेजर इंडेक्स में। अगर हम कैस्केडिंग इफेक्ट देखें यूएस मार्केट का यूरोपियन मार्केट के ऊपर, तो यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्स रहे वो ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू नेगेटिव साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। जहां फुटसी ब्रिटेन का FTSE अगर हम देखें 0.5% पॉजिटिव साइड में क्लोज रहा। इसके अलावा फ्रांस का CAC 0.8% नेगेटिव एंड जर्मनी का DAX 0.6% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोज रहे। मार्केट मिक्स रहा। चाइनीज़ इकोनॉमी प्लस US इकोनॉमी के जो मार्केट के रीजंस रहे उनके कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से। अगर हम कमोडिटी मार्केट के ऊपर मूव करें, जो टेंशन्स एस्केलेट हुई है ईरान एंड इसराइल के बीच में, इसराइल एंड हिजबुल्ला के बीच में पहले से चल रही थी, अब उसमें ईरान का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। एंड ईरान एक मेजर ग्लोबल ऑयल सप्लायर है, ओपेक का मेंबर भी है एंड ग्लोबल ऑयल सप्लायर भी है। अगर ईरान की भी इसमें एंट्री होती है और प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर अगर होता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर एक मेजर इशू देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। एंड जो ऑयल सप्लाई है टू अनदर कंट्रीज़ उनके ऊपर भी थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो ऑयल की जो प्राइसेस है कल की डेट में अराउंड 1.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में जाके क्लोज हुई। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मंथली डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे अगर हम मंथ ऑन मंथ GST कलेक्शन का नंबर देखें वो थोड़ा सा मार्जिनली डिप हुआ है। लास्ट मंथ अगर हम देखें जुलाई मंथ का ये जो नंबर था, अगस्त मंथ का ये जो नंबर था वो 1.75 लाख करोड़ रुपीस का नंबर आया था। एंड जो लेटेस्ट डेटा है सितंबर का वो उस प्रीवियस मंथ के डेटा से थोड़ा सा मार्जिनली कम हुआ है। एंड अपडेटेड डेटा 1.73 लाख करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो GST या इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ा सा स्लो हुई है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अराउंड 6.5% का जंप इसमें हमें देखने को मिला है, या इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सेम मंथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, बट ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है कि पिछले 2 to 3 मंथ से वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं
वो थोड़ा सा स्लो हुई है ड्यू टू ग्लोबल रीजंस की वजह से। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो जो इजराइल ईरान के अंदर, जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन्स चल रही है, उसकी वजह से जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं टू अनदर कंट्रीज़ वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुए हैं। प्लस जो शिपमेंट के इश्यूज़ रहे थे, जो कार्गो के इश्यूज़ थे, उनकी वजह से भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स डिप हुए हैं, और उसका रिजल्ट अब हमें जीएसटी कलेक्शन के तौर पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का नंबर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई का डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया, एंड इसमें अगर हम देखें सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसमें भी लगभग एक डिक्लाइन ही हमें देखने को मिला है। अगस्त का ये नंबर 57.5 पे आया था, एंड जो सितंबर का नंबर है अपडेटेड नंबर वो 56.5 पे आया है, एंड ये कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी कम हुआ है, एंड ऑल टाइम हाई से भी हम थोड़ा सा स्लो लेवल पे ग्रोथ हुए हैं। पीएमआई का नंबर अगर 50 के अबव आता है, ये इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमी जो है वो एक्सपांसन मोड में है या ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में है। हमारा ये नंबर जो है अपडेटेड सितंबर का जो पीएमआई नंबर है वो 56.5 है। इकोनॉमी ग्रोथ के मोड पे तो है, लेकिन प्रीवियस मंथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हुई है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मे बी अपकमिंग टाइम में और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हमें स्लोनेस देखने को मिल सकती है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की ओर से। एनटीपीसी का कल की डेट में H1 हाफ ईयर फाइनेंशियल FY25 का जो हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है, उसका H1 का डेटा इनकी ओर से कल की डेट में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर सेम पीरियड के कंपैरिजन में इन्होंने अराउंड 3.9% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस की है, राइट। तो एनटीपीसी के बिजनेस के तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इनके लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है, एंड धीरे धीरे एनटीपीसी ग्रीन एनटीपीसी जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या जो अपना ओवरऑल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको शिफ्ट भी कर रहा है कन्वेंशनल फ्यूल से की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट भी कर रहा है, एंड उनके भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लान हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी के थ्रू। सो एनटीपीसी के लिए वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की ओर से। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सितंबर के अंदर 6,37,050 यूनिट्स सेल की है टू अपने होलसेलर्स को, जहाँ पे अगर हम देखें सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 19% का राइज हमें देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक सेल्स का नंबर इसमें 6,16,700 यूनिट्स रही है, एंड अराउंड 20,300 यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट की है, एंड अराउंड 19% से ये इनका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो वो उनके लिए बिज़नेस के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। अपकमिंग जो फेस्टिव सीज़न आने वाला है उसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड इनकी ओर से इनको मिल रही है, तो इनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है REC, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि फंडिंग प्रोवाइड करती है मेनली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड अनदर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को भी। REC ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन किया है, जहां पे ये अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेंगे राजस्थान स्टेट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके अंदर ये अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस पर ईयर 2030 तक राजस्थान गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे राजस्थान स्टेट के अंदर, उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट्स, IT, ऑयल एंड रिफाइनरी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अनदर जो मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनकी फंडिंग इसकी ओर से की जाएगी। तो कहीं ना कहीं REC के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि एक काफ़ी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए ओपन होने वाली है या ओपन हो चुकी है एक तरह से। अपकमिंग टाइम में इनकी बिजनेस एक्टिविटी और तेज़ी से ग्रो कर सकती है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।